Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Amani and you're watching It's Mama's Life, and today's video is very important for all the new parents जो कि सोच रहे हैं वो लोग अपने बेबी के होते ही उसको क्या क्या सामान यूज कराएं और क्या क्या ना कराएं, लाइक लिटरली क्या क्या उनको शॉप करना है, वो सब आज मैं इस वाली वीडियो में कवर अप करूंगी एंड आप लोगों की जो मुश्किल है ना उसको आसान करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड ये मैं सिर्फ इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने इस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया है। आई एम अ मॉम ऑफ अ टॉडलर गर्ल who is now 2.5 years old and मैं यहाँ पे बहुत सारी पेरेंटिंग वीडियो शेयर करती हूँ, कॉलिक हो गया, डाइट प्लान हो गया एंड व्हाट नॉट। तो आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को और शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज का टॉपिक है व्हाट टू शॉप फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, बेसिकली एसेंशियल लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। अरे इंडिया में गाइस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो डिलीवरी से पहले शॉपिंग नहीं करते हैं बच्चों की, विच इज़ लाइक ठीक है, उनके अकॉर्डिंग उनका जो रिचुअल है वो ठीक है। तो वो भी पेरेंट्स बिल्कुल भी टेंशन में ना आए। व्हाट दे कैन डू इज, मेरे पास एक छोटा सा प्लान है बट वो लाइक थोड़ा टाइम लेगा, ऐसा नहीं आपको होते ही वो तुरंत लाइक हो जाएगा। तो आप लोग फिलहाल तो व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही डिलीवरी होगी तो किसी को भेज के, फादर को भेज के बेबी के, या फिर और कोई अपनी मम्मा को, किसी को भी मतलब जो भी आपका रिलेटिव है उनको भेज के आप थोड़ा बहुत सामान मंगा लो। बट सिर्फ थोड़ा बहुत सामान मंगाना, क्योंकि बहुत सारी मदर्स ऐसी होती है वो अपनी चॉइस को प्रेफर करती हैं और मतलब उनके माइंड में जितना रिसर्च मदर्स लोग करते हैं उतना फादर बहुत कम लोग उनको टाइम नहीं मिल पाता, एक्चुअली वो कम रिसर्च कर पाते हैं। तो ये वाला नापी लेना है, ये वाला वाइप्स लेना है, तो ये सब चीज़ें मदर्स के ही ज़्यादातर हाथ में रहता है। तो उन लोगों के लिए आप सबसे आसान तरीका है व्हाट यू कैन डू इज, कार्ट में आप शॉप करके छोड़ सकते हैं, कार्ट में डाल के छोड़ सकते हैं विच एवर साइट यू आर यूजिंग। लाइक फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्राई ले रहे हो तो कार्ट में डाल के छोड़ दो एंड उसके बाद जब बेबी जैसे ही बॉर्न हो जाए और आपके हाथ में मोबाइल आ जाए या फिर किसी और को बोल दो कार्ट में जो जितना भी सामान है उसको ऑर्डर कर लो। तो दिस इज वन ऑफ द टिप जो कि आप अपनी चॉइस का सामान विद इन 2 to 3 days, क्योंकि फर्स्ट ट्राई की सर्विस इज रियली गुड, तो आप लोग विद इन 2 to 3 days आपको सामान मिल जाएगा एंड तब तक काम चला लो। जो भी सामान आया है, फ्रेंड्स फैमिली भी काफ़ी सारा सामान लेके आती है, तो उन बेसिक सामान से आप काम चला लो, उसके बाद फिर अपनी पसंद के कपड़े पहना लो। दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। हमारा सेकेंड ऑप्शन है फॉर द पीपल हु कैन नॉट शॉप एडवांस पे, उन लोगों के लिए कि आप लोग सेलेक्ट करके आइटम रख सकते हो। अगर पैसे नहीं देने, कुछ अपशगुन माना जाता है, तो आप लोग शॉप का नंबर, नेम वगैरह, भैया लोग मतलब जो शॉपकीपर्स होते हैं वो समझते हैं इन सब चीज़ों को, और वो आप लोगों का सेलेक्टेड आइटम साइड में रख लेंगे। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है ऐसा। एंड फिर जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी आप किसी को भेज के, अपने पार्टनर को भेज के, अपने रिलेटिव को भेज के नंबर दे दो एंड पैसा दे दो, तो वो आपका सामान भी लाके आपको दे देंगे। तो आपकी चॉइस एक तरह से मेंटेन भी हो गई है एंड आपने अपना रूल्स जो भी आपके घर में होते हैं वो भी आपने फॉलो कर लिए हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट टू फॉलो रूल्स गाइज। ब्रेक करना सही नहीं है जब तक कि आप लोगों को कोई नुकसान ना हो रहा हो। तो गाइज दीज आर द 2 ऑप्शन विच यू कैन ऑप्ट एंड आप लोगों के लिए एसेंशियल्स कलेक्ट करना अपनी चॉइस के ईजी हो जाएगा। तो अब मैं बात करती हूँ उन मॉम्स की या उन डैड्स की या उन पेरेंट्स की कलेक्टिवली जो एडवांस में शॉपिंग करना चाहते हैं अपने बेबी के लिए, बट बिकॉज इंडिया में जो जेंडर है वो हमारा बिल्कुल एट अ टाइम ही लाइक हमें सरप्राइज मिलता है व्हाट द जेंडर इज। तो आप लोग सोचते होंगे आप बेबी गर्ल के लिए शॉपिंग करें तो कहीं बेबी बॉय ना हो जाए, बेबी बॉय के लिए करें तो बेबी गर्ल ना हो जाए। तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी ऑप्शन है दैट यू कैन शॉप न्यूट्रल क्लोथ्स, न्यूट्रल स्टफ, यूनिसेक्स स्टफ फॉर द बेबी, क्योंकि आपको एट अ टाइम ही पता चलने वाला है कि क्या है बेबी क्या हुआ है, गर्ल हुई है कि बेबी बॉय हुआ है। तो न्यूट्रल क्लोथ्स में लाइक ग्रीन कलर हो गया, यू कैन ऑप्ट येलो कलर एंड पिंक एंड ब्लू के अलावा जो भी कलर्स हैं दे ऑल आर न्यूट्रल कलर्स एंड स्पेशली वाइट कलर्स। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को नोटिस करनी है कि बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी बेसिक लेके आते हैं, बेसिक सामान लेके आते हैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स में। तो वो भी अगर आप कम करना चाहो तो कम कर सकते हो एंड अपने चॉइस का अगर रखना चाहो तो उसको भी रख सकते हो। एंड लास्ट जो हम लोगों को कंसिडर करना है चीज वो ये है कि वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीजन एंड वेदर। अगर बेबी सर्दी में हो रहा है तो उसके लिए थोड़े से एक्स्ट्रा आप लोगों को लेयर्स रखनी पड़ेगी एंड वार्म कैप, वार्म सॉक्स, ये सब चीज़ आप लोगों को ये सोच के रखनी पड़ेगी। एंड सीजन का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपकी शॉपिंग लिस्ट पे बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं क्या क्या रखना है, स्ट्रेट अवे चलते हैं कि हमारी शॉपिंग लिस्ट में न्यूबॉर्न बेबी की क्या क्या होना चाहिए। तो
तो बिकॉज कोविड का टाइम है एंड कोरोना भले ही पीक पे नहीं चल रहा है, दोबारा से केसेस अब हुए ही हैं कोरोना में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपने बैग में रखनी है या फिर बच्चे के डायपर बैग में रखनी है, इट इज़ द बिग साइज बॉटल ऑफ अ सैनिटाइजर। बिकॉज गाइज जो भी कोई आए, वैसे भी हम लोग जब कोरोना नहीं था तब भी हम लोग बेबी को टच करने से पहले, बिकॉज हमारे हाथ में बहुत सारे इन्फेक्शन होता है, बेबी बॉर्न जस्ट हुआ होता है, तो हम लोगों को सैनिटाइजर रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाथ सैनिटाइज करके ही आप किसी को दो। पहले तो सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखो एंड बहुत लीस्ट जो विजिटर्स हैं उनको अलाउ करो, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट विजिटर्स हैं उन्हें, बाकी सब भी समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये नहीं होगा कि वो बहुत रूडनेस है आप लोग नहीं बुला रहे हो, सब लोग समझ रहे हैं आजकल कोरोना का टाइम है, तो सैनिटाइजर ज़रूर रखो अपने पास एंड सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इन सब चीज़ों का आप लोग को यूज़ करना है। बट फिलहाल बेबी के बैग में जाएगा सबसे पहले बिग साइज सैनिटाइजर की बॉटल, फ्रेगनेंस वगैरह उसकी माइल्ड हो, और क्योंकि बेबी को लेना है, बेबी को हम लोग कुछ भी चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा डाइपर्स एंड नैपीज। तो डाइपर तो रेडीमेड मिलते हैं और बहुत छोटे साइज के भी मिलते हैं, इवन प्रीमी बच्चे होते हैं ना, प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उन लोगों के भी डाइपर्स मिलते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप लोग डाइपर ले लो। इफ इन योर फैमिली डाइपर्स आर नॉट अलाउड एंड योर डॉक्टर इज नॉट अलाउइंग डाइपर गाइज, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं अलाउ करते हैं, तो आप लोग घर के बने हुए कॉटन डाइपर्स भी यूज कर सकते हो। नैपीज बोलते हैं, इवन मार्केट में भी बहुत सारी रेंज में कॉटन नैपीज आ रही हैं, तो वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। यू जस्ट नीड टू लुक फॉर अ वेरी वेरी सॉफ्ट नैपीज, कॉटन की नैपीज हो, जो उनका फैब्रिक है दैट शुड बी कॉटन, एंड उसके बाद फिर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो प्री वॉश्ड हो। बेबी को पहनाने से पहले आपको सारी चीज़ें वॉश करके पहनानी होती हैं, एंड दैट टू इन अ माइल्ड डिटर्जेंट, जो भी बेबी डिटर्जेंट होता है उसमें, तो अच्छे से सूखी भी हो एंड वॉश भी की हो। आप लोगों का इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तो मार्केट में रीयूजेबल डाइपर्स एंड रीयूजेबल नैपीज बहुत हैं, तो आप अच्छे से खरीद सकते हो, बट बहुत बल्क आपको पैक में लेनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत बार पी एंड पूप करते हैं, अराउंड 10 to 12 टाइम्स बच्चा करेगा। तो बात करें साड़ी की, बेडशीट की, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसको स्टार्टिंग में, तो उसका जो उसको पिन से कभी भी बांधे नहीं, या तो उसमें खुद में लाइक अच्छे से प्रॉपर से आप लोगों ने बेडशीट का बनाया है तो इट्स वेल एंड गुड। उसमें वरना वेलक्रो आता है या फिर ड्रॉ स्ट्रिंग्स आते हैं, आप उसको भी उससे अटैच कर सकते हो। पिन्स बिल्कुल यूज़ मत करें बेबी के साथ, बिकॉज उनका जो स्किन है बहुत सेंसिटिव एंड प्लस कहीं ना कहीं उनको चुभ जाएगा, तो पिन्स आर नॉट अलाउड। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। थर्ड एसेंशियल है हमारा बेबी क्लॉथिंग, एंड प्रेफर करिए आप वनजीज में रखिए, लाइक वन पीस में रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, एंड बहुत ही ज़्यादा फैब्रिक उनका अच्छा हो, सॉफ्ट हो, प्री वॉश्ड हो, जो कि मैंने अभी नैपीज के बारे में भी आप लोगों को बताया। जो वनजीज होते हैं ना वो सिर्फ नीचे से बंद हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, इवन रॉम्पर्स हो गए, वनजीज हो गए, आप नेट पे सर्च कर सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, दे ऑल आर गुड फॉर न्यू बॉर्न्स। उनमें हाथ वगैरह पैर वगैरह भी नहीं उलझता है बच्चों का, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कोजी रखते हैं बेबीज़ को। अगर आप लेगिंग्स यूज़ कर रहे हो तो वो धागे वाले, नाड़े वाले ना हो, वो वेस्ट बैंड जो होता है वो स्ट्रेची हो, जो स्ट्रेची बैंड्स आते हैं उससे हो, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, दैट टू। झबलास वगैरह पहनाते हैं, दैट टू आर ओके, गर्मियों में खासकर झबलास एंड ये सब वन, बट पूरी कोशिश करो कई सारे लाइक इधर भी गैलस उधर भी गैलस, इन सब के बजाय बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो कुछ भी चीज़, बहुत नॉर्मली हर कोई पहना सके, उनको बच्चों को इरिटेशन भी ना हो, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। अगर विंटर्स है तो आप लोगों को और भी लेयर्स का ध्यान रखना है, खाली लाइक वार्म क्लॉथ वाला जो आता है वो वाले वनजीज पहनाओ, एंड अगर गर्मियाँ हैं तो फिर आप लोग नॉर्मल कॉटन वाला जो वनजीज होता है वो आप ट्राई कर सकते हो। हमारा जो फोर्थ एसेंशियल है दैट इज वाइप्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपको यूज़ करने हैं, नॉट चाहिए वो केमिकल फ्री हो, लाइक उसमें 90% एटलीस्ट वाटर होना चाहिए, फिर एलोवेरा वगैरह ये लोग यूज़ करते हैं, बट मैक्सिमम उसमें वाटर कंटेंट होना चाहिए, ना कि इवन ममा अर्थ में बैम्बू वाले हैं जो वाइप्स हैं, तो मुझे वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप लोग वाइप्स नहीं खरीद रहे हो तो आप लोग कॉटन बॉल्स से भी वाइप कर सकते हो, एंड सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से भी कर सकते हो, बट अगैन बहुत हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट एरिया इज़ वेरी सेंसिटिव, तो बहुत अच्छे से ईजिली वाइप हो जाए उस चीज़ का आप यूज़ करेंगे, वही फैब्रिक। प्लस गाइज वार्म वाटर यूज़ करना है एवरी टाइम यू वाइप। इवन आप लोग वाइप जो नॉर्मल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको हल्का सा गुनगुने पानी में जरूर एक बार निचोड़ लें, उसके बाद वाइप करें, क्योंकि बहुत ठंडा भी बच्चों को लगेगा तो दे विल स्टार्ट क्राइंग एंड फंसी हो जाएंगे। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज द चेंजिंग मैट। यहाँ पे मैं दिखा दूंगी किस तरह की चेंजिंग मैट होती है। अगैन फैब्रिक शुड बी गुड, प्री वॉश्ड, ये सब चीज़ों में आप लोगों को लाइक आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बट आपको हर चीज़ में
ध्यान रखना है कि बच्चे को कोई भी चीज़, इवन इफ यू आर टॉय इन अ गाइस, तो दैट शुड बी लाइक प्रॉपरली स्टेरिलाइज्ड, तब जाके उसको देना है। बिकॉज बेबी बहुत ही ज़्यादा अभी लाइक उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, वो धीरे धीरे मदर्स मिल्क पिएगा तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, तो कुछ भी चीज़ ना उसको इन्फेक्शन कर सकती है। तो दैट्स वाई दे से कि हर चीज़ को वॉश करके फिर बेबी को देनी चाहिए। तो बच्चे ना बहुत बार पीप करते हैं, तो जैसे ही आपने लिटाया एंड आप चेंज करने जा रहे हो तुरंत फिर कर दिया बेबी ने पी, तो ये वाली चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है चेंजिंग मैट। इसके बाद हमें 3 से 4 जोड़ी सॉक्स रखना है, साथ में हमें कैप भी रखना है, मिटन्स भी रखने हैं, और इतने ही रेंज के 3 से 4 आपको ये सब सामान रखना है। मिटन्स होते हैं ताकि बच्चे के हाथ गर्म रहें एंड वो स्क्रैच ना करे अपना फेस, क्योंकि बच्चों के नाखून थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि वो टमी में 9 महीने तक ग्रो ही हो रहे होते हैं, तो इसलिए स्क्रैच ना करे बेबी। बहुत बच्चे नाखून मार लेते हैं, तो उनको मिटन्स अगर पहना के रखोगे तो वो उस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहेंगे। दूसरा, कहीं उलझेगा नहीं स्वेडलर वगैरह में। एंड थर्ड, बच्चों को गर्म रखेगा। सेम गोज विद द सॉक्स। सॉक्स बहुत कॉटन की अगर गर्मियों में है तो स्टिल यू नीड अ सॉक्स गाइज, इवन इफ इट समर्स, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ना बच्चे बहुत मुश्किल से लाइक रिटेन कर पाते हैं, तो इट्स वेरी गुड अगर आप लोग उनको पहना के रखें ये सब चीज़ें। गर्मियाँ हैं तो सब चीज़ें कॉटन की होंगी, सर्दियाँ हैं थोड़ी हल्की वूल में होगी, एंड जो कैप होगी दैट टू कॉटन में बहुत अच्छे फैब्रिक की होगी। सब प्री वॉश करने हैं। ओके, नेक्स्ट यू नीड इज 6 बिब्स। बिब्स का काम ये होता है कि जैसे इवन इफ शी और ही कंज्यूमिंग मिल्क, उसको बर्प कराते समय थोड़ा सा कभी कभी निकल जाता है, स्पिट आउट कर देता है बच्चा, तो उसके लिए आप लोगों को लाइक एक बिब रखनी है पोंछने के लिए। फिर आप लोगों को एटलीस्ट 5 हैंड टाल्स भी रखने हैं, छोटे साइज के जो होते हैं, मसलिन क्लॉथ के भी हो सकते हैं, कॉटन भी हो सकते हैं, नॉर्मल टाल भी हो सकते हैं, और उसको अपने शोल्डर पे रखना है। एंड जब भी आप बच्चे को बर्प कराओगे, स्पिट आउट लाइक एक बिब तो हो गया जिससे उसका मुंह पोंछोगे आप, दूसरा अपने शोल्डर को भी यू नीड टू प्रोटेक्ट, बिकॉज बच्चा बर्प करते समय स्पिट आउट करता ही है। बहुत सारे बच्चे होते हैं एसिड रिफ्लक्स या फिर जो एक्स्ट्रा जो होता है मिल्क जो डाइजेस्ट नहीं हुआ पता डाइजेस्ट नहीं हुआ होता वो निकल जाता है। कम से कम 5 छोटे टाल या फिर छोटे बर्पिंग क्लॉथ्स आप लोगों के पास डेफिनेटली होने चाहिए। एंड हमारा जो नेक्स्ट एसेंशियल प्रोडक्ट है, एसेंशियल आइटम है, दैट इज बेबी डिटर्जेंट। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं बार बार बता रही हूँ कि कपड़े धुलेंगे, धुल के सूख के अच्छे से इनफैक्ट तब आप लोग बेबी को यूज़ कराएंगे, तो उसके लिए आपको धोने के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बेबी डिटर्जेंट की रिक्वायरमेंट होगी। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स तक आप लोग बेबी डिटर्जेंट में ही कपड़े धोए, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होता है, उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, जो कि बच्चों को लाइक कई सारे बच्चों को रैशेस वगैरह भी हो जाते हैं। बिकॉज एंड ऑल सेज कि आप लोगों को जो डिटर्जेंट है या फिर जो वॉशिंग पाउडर है वो बहुत ही माइल्ड क्वालिटी का एंड बेबी वाला यूज़ करना है। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है, हिमालय का है, मामा अर्थ का है, एंड बेबी हग का भी है। या आई रिमेंबर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आफ्टर कमिंग बैक होम फ्रॉम द हॉस्पिटल, वो है पालना, कॉट, क्रिब, आप कुछ भी बोल सकते हो। अगर आप हाई रेंज में जाओगे तो उसको लाइक 12,000 13,000 तक के कॉट भी अवेलेबल है मार्केट में, और सस्ते से सस्ता भी अवेलेबल है मार्केट में। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपेंस यू आर डूइंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग खरीदो। यू डोंट नीड टू वरी। एंड बैसिनेट्स, कॉट, क्रिब, पालना अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को सूद करने के काम आता है, खासकर जब बच्चा फंसी होता है, क्रैंकी होता है, तो तब उसको नींद में लाने के भी काम आता है। पालने में धीरे से रख दिया, साइड में अच्छे से प्रोटेक्ट करके उसको, एंड 2-3 बार स्विंग करा दिया आपने, तो वो सो जाता है, बेबी आराम से मतलब नींद ले लेता है। तो दैट्स वेरी गुड। एंड आप लोगों को भी थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा, आप लोगों को अपना लाइक कुछ काम कर रहे हो, मोबाइल पे हो, तो इन सब चीज़ों का भी आपको टाइम मिल जाता है। तो इट्स वेरी गुड ऑप्शन, स्पेशली एट द टाइम ऑफ नाइट जब बच्चा सोने जा रहा होता है, तो ये मस्ट हैव है ही, एंड आपके घर में होना चाहिए पालना। ओके गाइज, तो बेबी को ना हम लोग जब लिटाते हैं, या तो आप अगर को स्लीप कर रहे हो, इवन इफ यू आर यूजिंग बैसनेट, कॉट और क्रिब, तो आप लोगों को बेडशीट्स की जरूरत होती है। नैपीज यूज करते हैं तो कई बार एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, इवन इफ यू आर यूजिंग डाइपर। या आई रिमेंबर कई बार ऐसा हुआ है, ओवरफ्लो हो गया है, क्योंकि मैंने कर दिए सारे, तो ऐसा होता है जब आप कभी भूल जाते हो या डाइपर एक्स्ट्रा ओवरफ्लो लाइक 2 घंटे से पहले ही कभी कभी ओवरफ्लो हो जाता है, तो आपका जो बेडशीट है, बच्चे की जो बेडशीट है बेसिकली वो गीली हो जाती है। फॉर दैट रीजन यू नीड एटलीस्ट 5 बेडशीट्स, बिल्कुल हैंडी रहनी चाहिए, बगल में ही रहनी चाहिए, एंड फटाफट बिछा दिया। दूसरे दिन तो आपको चेंज करना ही चाहिए बेबी का बेडशीट, बिकॉज डस्ट वगैरह जमा हो जाती है, तो चेंज करना ही बेस्ट ऑप्शन है, ना कि इसको झाड़ के फिर दोबारा से बेबी को उस पर लिटा देना।
कम से कम 3 से 4 स्वेडल ब्लैंकेट्स आपके पास होने चाहिए। जब त्रिशिका छोटी सी थी तो मैंने मसलिन क्लॉथ ऑनलाइन ही मंगाया था फर्स्ट क्राई से, एंड 3 का सेट आया था, तो वो भी इनफ रहा था मेरे पास। खाली मसलिन जो ब्लैंकेट होता है या क्लॉथ होता है वो स्वेडल करने के काम नहीं आता। इवन इफ़ यू आर यूजिंग इट, इफ़ यू आर गोइंग आउट, तो आपके जो स्ट्रॉलर है या कार सीट है उसको ढकने की भी हल्का काम आता है अगर बच्चा नींद में है तो, और बहुत सारी चीज़ों में काम आता है उसको। जैसे अगर आपने नहीं भी स्वेडल किया ना तो उसको लपेट लिया गोद में एंड उसके ऊपर डाल दिया तो हीट वगैरह से भी बचाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में स्वेडलर काम आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्वेडलिंग करने में काम आता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा कोजी रखता है। उसको यही लगता है कि वो अभी भी मम्मी के वूम्ब में है, बिकॉज 9 महीने से बच्चा पेट में ही था, तो उसको वो जो उसकी आदत हो गई है ब्लैंकेट की। तो मसलिन क्लॉथ आर द बेस्ट स्वेडलर्स फॉर बेबी। तो आप लोग ज़रूर ये वाला ज़रूर रखिए, मसलिन ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो कॉटन चलेगा, नहीं है तो लाइट कॉटन शीट चलेगी, मसलिन क्लॉथ चलेगा। अगर बहुत ही ज़्यादा ठंड है या फिर ठंडा है तो हमारा नॉर्मल ब्लैंकेट जो होता है वार्म ब्लैंकेट वो चलेगा बेबी को। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए ब्लैंकेट या स्वेडलर्स आप लोगों के पास, 3 से 4 एटलीस्ट। ओके, तो आप लोगों को क्लोथ्स मैंने बता दिया, कपड़े वगैरह, वंसीज वगैरह ये सब। बट जब आप लोग इवन स्वेडल करते हैं, स्वेडल करने के बाद भी आप लोगों को एक जिप वाला एक स्लीपिंग बैग टाइप का चाहिए होता है, जिसमें आप कार में ले जा रहे हो, कहीं भी ले जा रहे हो तो बहुत ईजी हो जाता है। इवन आप लोग अगर खुद भी टहल रहे हो तो उसी बैग में आपने लोगों ने बेबी को ले लिया, बेबी सोता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बेबी स्लीप्स एक्चुअली। तो आप लोगों को जरूरी नहीं है खाली बेड पे ही रख के सुलाना है, आप चेयर पे लेके बैठ गए, कहीं भी लेके बैठ गए तो आप बेबी थोड़ा प्रोटेक्टेड रहेगा, थोड़ा उसको कोजी कोजी फील होगा। तो दैट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। आप लोग जरूर 1 या 2 तो कम से कम स्लीपिंग बैग टाइप का जो होता है बेबी का, मिमी का एंड कीको का, बहुत सारी कंपनीज का अवेलेबल है, जिप लग जाती है एंड बच्चे का सिर्फ सर ऊपर रह जाता है। तो दैट इज समथिंग गुड विच कीप्स देम कोजी ऑल्सो इन विंटर्स। इफ यू आर इन अ न्यूक्लियर फैमिली तो आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की रिक्वायरमेंट है, दैट इज बेबी टब, बेबी बैथ भी बोलते हैं उसको। तो बच्चे का नहलाने वाला बाथ टब, या सॉरी, तो बाथ टब की रिक्वायरमेंट है। तो उसमें बच्चे का अच्छे से फिट हो जाता है, उसके बाद फिर नहला दो उसको। हर साइज एंड हर क्वालिटी में ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आता है, बच्चा टिका रहता है, आपको डर नहीं रहेगा कि ये स्लिप हो जाएगा। बेबी बहुत डेलिकेट होते हैं बेबी लोग, बहुत ज़्यादा, एंड उसको नहला दिया आप लोगों ने, स्लिप होने का बिल्कुल भी खतरा नहीं होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरत होती है, हाथ में साबुन लगा है, पानी है। अगर आप अकेले नहला रहे हैं, इट गोना बी वेरी वेरी टफ फॉर यू अकेले नहलाना, स्पेशली क्योंकि फादर तो चले गए ऑफिस, तो उस समय पे बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। एक आइटम है हमारा, नहाने की बात हो ही रही है तो नेक्स्ट आइटम है बेबी टाल। बेबी छोटे टाल मैंने आपको बता दिया, वो है शोल्डर पे लगाने के लिए या फिर जो जितना भी स्पिट आउट किया है बेबी ने दूध को उसको हटाने के लिए। बट एक हुडेड टॉवल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही को बेबी को नहला के आओगे उसको उड़ा देना, और हुड वाला होगा ना तो बेबी उसके बाल बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। और वैसे में थोड़ी दिक्कत होती है, उसको प्रॉपर लाइक लपेटोगे कि फिर सर पे भी लाओगे, बच्चा गीला बाहर आएगा, उसको आप बाहर ला के ही आप पोछोगे। आप बाथरूम में रह के फटाफट नहीं पोछ पाओगे, बच्चा रोता है नहाते समय, तो उस समय के लिए आप लोगों को हुडेड टाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कई बार आप लोग मसाज करते समय यूज़ करोगे तो उसको बिछा दोगे नीचे टाल को, तो तब भी आप लोगों को बहुत ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ 3 से 4 तो रखना ही, 2 हुडेड वाले रख लेना और 2 ही आप नॉर्मल वाले टाल रख लेना। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक, अगैन देखना मार्केट में जितने भी बच्चों के टाल्स आते हैं दे ऑल आर परफेक्ट फॉर बेबी, न्यूबॉर्न बेबी खासकर। अब बात करते हैं टॉयलेटरीज की, क्योंकि मैं सारा सेगमेंट ही इसी चीज़ का बता रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सोप यूज़ करना है आपको बेबी की बॉडी पे, मॉइस्चराइजर, शैम्पू, ऑयल, मसाज ऑयल, दैट मीन्स। एंड कॉम्ब जो होगा वो राउंडेड वाला, पॉइंटेड वाला नहीं करना है आपको, राउंडेड, न्यूबॉर्न बेबीज के राउंडेड कॉम्ब आता है, तो वो या तो आप कॉम्ब रख सकते हो या फिर सॉफ्ट ब्रश भी रख सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आई, दैट इज नेल कटर, क्योंकि होते ही आप लोगों को, लाइक मैंने बताया ना, स्क्रैच करते हैं बेबीज, तो आप लोगों को नेल्स कट करने की जरूरत होगी। लेंस वाले भी मार्केट में है बहुत ज़्यादा जो नेल कटर्स हैं, बट दे आर नॉट वर्दी गाइज, दिस इज अ टॉप सीक्रेट। तो आप लोग उस पर पैसा वेस्ट मत करिए, नॉर्मल वाले भी चलेंगे। एंड बर्ड्स की जरूरत पड़ती है आउटर ईयर को क्लीन करने के लिए, ये वाला जो पोर्शन होता है बच्चों का, तो उस बहुत आराम से आपको जो कान, जो लाइक आउटर ईयर है ना, उसको आपको क्लीन करना है, तो बर्ड भी रख लेना। फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज फीडिंग बॉटल्स। दो यू आर ब्रेस्ट फीडिंग, बट कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ब्रेस्ट फीड कर पाते। इवन इफ दे आर ब्रेस्ट फीडिंग, उन लोगों को इकट्ठा करके रखना पड़ता है दूध को। एंड बहुत सारी मशीन्स आजकल निकालने वाली आ रही हैं मार्केट में, तो उससे आप लोग बॉटल फीड भी करा सकते हो बेबी को। अगर आप बॉटल फीड नहीं करा रहे, वॉट यू नीड इज बोल एंड स्पून, तो उसको आपको ज़रूरत रखने की है। इवन इफ़ यू आर इन हॉस्पिटल डे 1 से, तो आप लोग जो भी, इफ़ यू आर मेकिंग फॉर्मूला या फिर मदर
मदर मिल्क तो फटाफट आप फीड करा सकते हो विद अ स्पून। एंड कई सारे लोग तो इवन सिरिंज का जो सिरिंज का जो सुई होती है उसको निकाल के भी फीड कराते हैं बच्चों को, तो वो आपको हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत हो रही है स्पून से, आपको लग रहा है बच्चा नहीं पी रहा है दूध को, साथ बॉटल ब्रश भी होना चाहिए, बॉटल क्लीनर भी होना चाहिए, क्लीन करने के लिए स्टेरिलाइजर भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। एंड जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 3-4 डेज है ना, उसमें तो सिर्फ स्पून, बोल एंड बॉटल ठीक है, या ब्रश ऑल्सो इफ यू आर यूजिंग बॉटल, क्योंकि क्लीन करने का काम आएगा। 3 से 4 बॉटल रख लेना, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। एंड उसके साथ साथ गर्म पानी करने के लिए एक कैटल भी रख लेना, क्योंकि गर्म पानी में आप लोग इवन इफ यू आर यूजिंग बोल एंड स्पून ना, तो आप लोगों को धोने के काम आएगा। स्टेरिलाइजर तुरंत नहीं आप लोगों को खरीद पाओगे, या याद रहता है अगर आपको, तो व्हाट यू कैन डू इज आप लोग बॉइलिंग वाटर में उसको डाल सकते हो, इलेक्ट्रिक केटल में भी धुल सकते हो आप इजीली। फिर आता है हमारे पास बेबी बैग, और बेबी डाइपर बैग बोलते हैं बेसिकली। तो बेबी डाइपर बैग जो होगा ना गाइस, वो ऐसा रखना जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, वरना आप लोग ढूंढते ही रह जाओगे। लाइक हाफ ऑफ योर टाइम विल गो इन सर्चिंग एंड लुकिंग आउट वेयर दैट आइटम इज जो आप लोग निकालना चाह रहे हो। तो इट्स बेटर आप लोग वेल ऑर्गेनाइज डाइपर लो, जिसमें एक अच्छे खासे सेक्शंस हो हर चीज़ के, लाइक बॉटल का अलग, देन डाइपर का अलग, ऐसे मार्केट में आ रहे हैं। इवन यू कैन चूज फॉर द वन विद दैट चेंजिंग मैट इन इट। हम जाते ही आपको मॉस्किटो नेट की भी जरूरत पड़ेगी। फ्लाइज वगैरह अगर आपके घर में है, या समर सीजन है तो मच्छर आते ही हैं, तो एक छोटा सा बेबी नेट जो होता है, इवन कॉट में आजकल आता ही है, तो आप लोगों को ये भी लेके रखना है। आप लोग पैच भी ले सकते हो, थोड़ा दूर पे लगा देना, नॉर्मल रेप्लिकेंट लगाने से बेटर है, क्योंकि गुड नाइट्स वगैरह अलाउड नहीं होती। तो बेबी पैचेस जो होते हैं मॉस्किटो के, वो भगाने के, नॉट मॉस्किटो के, तो वो काम आएंगे। एंड कहीं भी कॉट वगैरह के आसपास कहीं भी बेडशीट पे लगा देना, तो उससे थोड़ा सा बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे। बट बेस्ट इज द मॉस्किटो नेट। फिर आपको मेडिसिन की भी जरूरत होगी, बट ये आपको हॉस्पिटल में जाके भी मिल जाएगी। हॉस्पिटल है, आप हॉस्पिटल में हैं, तो जैसे विटामिन डी की, इफ योर बेबी इज बोर्न इन विंटर्स, तो कॉलिकेट वगैरह इन सब मेडिसिन भी आप लोग, अगर आप यू आर कमिंग बैक ना, तो आप लोग डॉक्टर से जरूर लिखवा लें, क्योंकि बार बार विजिट करना इज नॉट गुड, स्पेशली एट दिस टाइम कोविड के। तो आप लोग पहले से ही बता दो अगर बाई चांस इसको कोल्ड हो गया तो मैं कौन सी दूँ। एंड कॉलिक बहुत ज़्यादा बच्चों को रहता है, मैं इस पर एक सेपरेट टॉपिक कर चुकी हूँ, सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ उसके बारे में, तो आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम है। बट कॉलिक बहुत ज़्यादा बच्चों को रहता है, उसके लिए आप लोग घर पे हींग का पेस्ट भी बना सकते हो, लगा सकते हो टमी में, इवन फ्रॉम डे 2-3। तो कॉलिकेट एक दवाई होती है, वरना डॉक्टर से पूछ के आप लोग जितनी भी मेडिसिन होती है ना, इंपॉर्टेंट मेडिसिन, वो यूज़ कर सकते हो, वो लिखवा सकते हो। कफ की, कोल्ड की, कॉलिक की, और विटामिन डी, ये सब एसेंशियल्स होती हैं एक्चुअली मेडिसिन, ये लिखवानी ज़रूरी है आप लोगों को। अब मैं छोटे मोटे आइटम फटाफट गिनवा देती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि डिटेल में ऑफकोर्स है। तो एक डस्टबिन आएगा, डस्टबिन में आप लोग जो डाइपर है या फिर जो भी चीज़ है उसको थ्रो करोगे, वाइप्स वगैरह। उसके बाद फिर गाइज आप लोगों को डिस्पोजेबल बैग भी रखना होगा, क्योंकि अगर बेबी ने पूप कर दिया तो डायरेक्ट डस्टबिन में फेंकोगे नहीं, तो पूप करने के लिए अपने बेड के साइड में कहीं पहले से ही आप लोग डिलीवरी करने से पहले ही, जाने से पहले ही आप लोग ये रख सकते हो अपने बैग में, इनफैक्ट अपने स्टोरेज। कई लोग बेबी को लाने से पहले कार सीट खरीदते हैं, तो आप लोग कार सीट भी खरीद सकते हो। दो इंडिया में इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है कार सीट का, बट इट इज़ गुड कि अगर बेबी कार सीट में बैठे तो, क्योंकि सेफ रहेगा, आगे मम्मा के साथ इन्फेक्ट सही नहीं है। एंड उसके बाद फिर आप लोग जो शील्ड होता है ना, जो सन से प्रोटेक्ट करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर बेबी को रखा है और धूप लग रही है डायरेक्ट, तो आंखें, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं दोपहर के टाइम पे हॉस्पिटल से घर आई थी एंड कार में बहुत धूप थी, और मैं उस समय सोच रही थी काश मेरे पास ब्लैंकेट था मेरे पास एक, पर कार शील्ड होती तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि डायरेक्ट एसी में मेरा चलाने का मन नहीं हुआ त्रिशिका के साथ। त्रिशिका सितंबर में बॉर्न हुई थी, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगी थी, कार शील्ड होना ही चाहिए सन से प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों को। तो दैट्स इट गाइस। और थर्मल वियर वगैरह अगर सर्दियां हैं तो आप लोग ये भी पहना सकते हो बच्चों को। एंड ये सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से आप अपने माइंड से रख सकते हो सोच के, बट ये वाले एसेंशियल्स हैं जो मैंने आप लोगों को बताई है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी होगी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी गाइस। तो जो भी मॉमी देख रही है, बहुत सारी विशेज़ है आप लोगों को मेरी तरफ से, आपकी जो डिलीवरी है वो बहुत स्मूथ जाए, एंड जितनी भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई हैं वो आपके काम ही आए। तो स्टे कनेक्टेड गाइस एंड बाय, टेक केयर।